नमस्कार दोस्तों। बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में अल्ट्रासाउंड कितनी बार और क्यों करना पड़ता है? सबसे पहले तो एक बेसिक अल्ट्रासाउंड मासिक के दूसरे दिन कराना होता है, जिसमें हम यूट्रस में देखते हैं कि कोई झिल्ली, कोई फाइब्रॉयड, कोई पॉलिप तो नहीं है। उसके अलावा अंडाशय में कोई सिस्ट तो नहीं है और अंडों की संख्या आपके अंडाशय में कितनी है, यह देखने के लिए डे 2 पर एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करना जरूरी होता है। लेकिन उसके बाद फॉलिकल मॉनिटरिंग, जिसको अंडा जांच भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि मासिक के दूसरे दिन से 14 या 15वें दिन तक, जब तक आपका ओवल्यूशन नहीं हो जाता है, 3 बार 4 बार पेशेंट को आना पड़ता है। उसमें हम अंडों के विकास को देखते हैं कि वो उसका ग्रोथ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, वह समय पर मैच्योर होकर फूट रहा है कि नहीं। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे किसी भी पेड़ में, जैसे आम का फल होता है, पहले वो छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होकर पकता है, उसके अंदर बीज आता है और उससे एक नया पौधा जन्म ले सकता है। उसी तरह महिला के शरीर में भी जो फॉलिकल होते हैं, अगर हम आम को फॉलिकल समझें और उसके बीज को अंडा या स्त्री बीज समझें, तो फॉलिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसे अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसके ग्रोथ को देखने के लिए 2 बार 3 बार पेशेंट को बुलाना होता है बीच में, और हम उससे मॉनिटर करते हैं कि वो फॉलिकल बड़ा हो रहा है कि नहीं, ऑप्टिमम साइज तक विकसित हो रहा है कि नहीं, और फिर वो फूट रहा है कि नहीं। अगर वो फूटेगा तो उसके अंदर से स्त्री बीज यानी कि अंडा बाहर निकलेगा, और उस समय शुक्राणु अगर उसे मिलेंगे उस अंडे को, तो कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसे ओवल्यूशन डे कहते हैं। इसी तरह हम नेचुरल प्लानिंग को प्लान कर सकते हैं और आईयूआई भी प्लान कर सकते हैं। आईवीएफ अगर करना हो तो इसी समय हम अंडे को निकालकर शुक्राणु के साथ मिलाकर लैब में उसे एम्ब्रियो बनाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड हमें 4 चीज़ों के लिए करना होता है। पहला तो फॉलिकल का साइज और उसका ग्रोथ देखना होता है। दूसरा, अंडाशय के जो अंदर की परत है, जहाँ बच्चे का विकास होना है, उसे चिपकना है, उसकी मोटाई सही है कि नहीं और सही रूप से वो उसका थिकनेस बढ़ रहा है कि नहीं। तीसरा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम जो दवाएं दे रहे हैं मरीज को, उसका उस पर ऑप्टिमम असर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो डोज को हम आगे या पीछे कम ज़्यादा करते हैं। और चौथा, ओवल्यूशन को ट्रैक करने के लिए कि कब उसका ओवल्यूशन डे है, ताकि प्रेगनेंसी को या तो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली प्लान किया जा सके। थैंक यू।